मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है और इसकी 62 नंबर की गाथा पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान जो मई के महीने में दोबारा से हुए तो 61वें नंबर का व्याख्यान है, उसमें अपन आगे चर्चा इस पे चलती है। पेज नंबर आप गुजराती में देखना, यहाँ 584 है, 461 है गुजराती में। देखो, भाव पर्याय रूप से प्रवर्तमान आत्म द्रव्य रूप से, यहाँ तो यह सिद्ध करना है ना 448 भाव पर्याय रूप से प्रवर्तमान आत्म द्रव्य रूप से, यहाँ तो यह सिद्ध करना है ना कि आत्म द्रव्य कर्ता वह है। क्या सिद्ध करना है कि भाव पर्याय रूप तो औदयिक के साथ सभी पर्याय ली, औदयिक औपसमिक छायोपसमिक छायक। इस संदर्भ में जयसेन स्वामी की टीका का भी कल संदर्भ आया था। आत्मद्रव्य कर्ता वह है क्योंकि आत्मद्रव्य में कर्ता नाम का गुण है। वह गुण अपनी विकारी पर्याय में परिणमता है। समझना, बात थोड़ी सी गंभीर है, उसको अपन चर्चा में ले चुके हैं, है ना। आत्मद्रव्य कर्ता यहाँ ये सिद्ध करना है क्योंकि जीव के किसी भी परिणाम के विकारी निर्विकारी अधूरा पूरा कोई भी परिणाम हो उसका कर्ता जीव द्रव्य है, क्योंकि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सभी कारक जीव द्रव्य में अभेद बने रहे हुए हैं। ये बात तो ख्याल में है। अब जरा यहाँ किस प्रकार कहते हैं, आत्मद्रव्य कर्ता है क्योंकि आत्मद्रव्य में कर्ता नाम का गुण है। वह गुण कौन सा गुण? कर्ता नाम का गुण अपनी विकारी पर्याय में परिणमता है। ये यानी विकारी पर्याय तो है चारित्र गुण का विकार, चारित्र गुण का विपरीत परिणमन वह विकार है। और वह चारित्र गुण किसका है कि आत्मद्रव्य का, और आत्मद्रव्य का ही है कर्ता गुण। तो कर्ता गुण कर्तापने परिणम, तो वो कर्तापने परिणमने के भाव का रूप चारित्र के विपरीत विकारी परिणाम में है। कर्म की जब व्याख्या की जाए तो कर्ता कौन है, तो वही आत्मा उसका कर्ता है, ये नक्की करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ कर्ता गुण आत्मा का है और कर्ता गुण का परिणमन कर्ता रूप, कर्म गुण का कर्म रूप, करण का करण रूप। तो कर्ता गुण भी परिणमा है उस काल में आत्मद्रव्य का, और विकारी पर्याय भी परिणमी है। अब यहाँ अपन को विवक्षा या विचार या चर्चा या कहना किसका है? विकारी परिणाम का। जो चारित्र का विपरीत भाव है उसमें, चारित्र के उस विपरीत भाव में विकारी परिणाम में कर्ता के परिणमन, कर्ता गुण के कर्ता रूप परिणमन का रूप है। तो वह अपने कर्ता कारक से परिणमा है, क्योंकि चारित्र गुण किसका? कि जिस जीव द्रव्य का चारित्र गुण है उसी जीव द्रव्य का कर्ता गुण है।
और वह उसी आत्म द्रव्य के कर्ता गुण रूप भाव में वो विकार का परिणाम कर्ता होकर परिणमा। अब वर्तमान पर्याय को, अभी तो गुण को अपन ने अलग अलग देखा, चारित्र गुण का विपरीत भाव वो विकार है, और कर्ता गुण का कर्ता रूप परिणमना उसका परिणाम कर्ता गुण का। अब ये दोनों ही गुण और उनका वर्तमान परिणाम वह आत्मद्रव्य से अभेद है, तो विकारी परिणाम का कर्ता आत्मद्रव्य है, ये कहने में कहीं कोई दोष नहीं है। ये वाली बात है। दोबारा से पढ़ते हैं। देखो, यहाँ तो यह सिद्ध करना है कि आत्मद्रव्य कर्ता, कर्ता कौन है कि आत्मद्रव्य है, क्योंकि आत्मद्रव्य में कर्ता नाम का गुण है। वह गुण अपनी विकारी पर्याय में परिणमता है। अपनी माने आत्मद्रव्य की परिणमित विकारी पर्याय में आत्मद्रव्य का कर्ता गुण कर्तापने परिणमता है। तो आत्मद्रव्य ही उस विकारी परिणाम का करता है। यहाँ सम्यक दर्शन का परिणाम ले लो, तो वो श्रद्धा का सम्यक परिणाम, सम्यक श्रद्धा का परिणाम वह श्रद्धा गुण के परिणाम में उसी आत्मद्रव्य का कर्ता गुण परिणमता है। तो आत्मद्रव्य ही सम्यक दर्शन का करता है, आत्मद्रव्य ही विकार का करता है, आत्मद्रव्य ही केवल ज्ञान का करता है, आत्मद्रव्य ही मोक्ष मार्ग की निर्विकारता का करता है, और शेष रहे राग का कर्ता भी आत्मद्रव्य है, मिथ्यात्व का कर्ता भी आत्मद्रव्य है। पर द्रव्य से कोई, मिथ्यात्व का परिणमन श्रद्धा का विपरीत परिणाम, राग द्वेष का परिणमन चारित्र का विपरीत परिणाम। अब ये परिणाम में आत्मा का चारित्र गुण, आत्मा का श्रद्धा गुण, उसका ही कर्ता गुण, और कर्ता गुण के परिणाम का रूप उन पर्यायों में। तो मिथ्यात्व की बात करें तो श्रद्धा गुण के विपरीत परिणाम में तो किसका परिणाम कि जीव का। उसमें कौन परिणमा कि जीव का कर्ता गुण कर्ता भाव से परिणमा है, इसलिए जीव द्रव्य ही उसका कर्ता है। लॉजिक से बात है। कोई पर के कारण से होता है ऐसा बिल्कुल अंश मात्र नहीं है, इसका नाम अनेकांत है। जीव का कोई भी परिणाम, हाँ बस अस्थि ना, ये एक है दो नहीं, हो गया अनेकांत। मैं हूं पर नहीं, स्वय स्वय से है पर से नहीं, मेरा कार्य मुझसे है अन्य से नहीं, यही अनेकांत है। देखो एक साथ प्रकाशित है। विकार का कर्ता जीव द्रव्य है, पर द्रव्य बिल्कुल नहीं, इसका नाम अनेकांत है। अब कहे थोड़े प्रतिशत रखो जीव के और थोड़े प्रतिशत रखो कर्म के, तो गुरुदेव कहते हैं यह जैन दर्शन नहीं है, यह तो मूर्ख दर्शन है। मूर्खाई की बात है ये। समझ में आया? वो आई थी ना कल चर्चा, दामनगर के सेठ दामोदर सेठ के 51% उपादान का रख लो, 49 निमित्त का। ये धंधा नहीं चलता है यहाँ, तो वस्तु व्यवस्था है सो है। हाँ, उपादान का 100%। देखो इसमें कहा वीतराग मार्ग है, परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजते हैं। तीर्थंकर जो यहाँ थे वे तो सिद्ध हो गए, 24 आदि जो अनंत हुए वे तो सिद्ध में गए, अशरीरी है। और ये भगवान सिमंदरनाथ सशरीर है, अरिहंत पद में विराजते हैं, जीवंत स्वामी हैं, जीवंत स्वामी, जीवंत विद्यमान भगवान विराजते हैं, है ना। अपन कहते हैं बिहरमान तीर्थंकर। भाई महाविदेह क्षेत्र है, भगवान विराजते हैं, 20 तीर्थंकर हैं, लाखों केवली विराजते हैं। समझ में आया? भगवान के मुख में से यह बात निकली है जो आचार्य कुंद देव ने यहाँ पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में 62 नंबर की गाथा में रखी है।
यानी सभी बातें वहीं की हैं और जिन शासन की हैं, वस्तु व्यवस्था की है, अनादि की हैं। पर कुंद कुंद भगवान वहाँ गए, साक्षात उनके दर्शन किए, उनकी वाणी का श्रवण किया और आकर के ये ग्रंथों की रचना की। सुबह भी आई थी ये बात। यह कुंद कुंद आचार्य को अपना अनुभव चारित्र तो था, विशेष वहाँ गए और 8 दिन वहाँ रहे। साक्षात भगवान की वाणी समव शरण में 8 दिन सुनी। वहाँ चक्रवर्ती, विदेह के चक्रवर्ती की उपस्थिति थी। तो चक्रवर्ती ने पूछा, प्रभु ये कौन है टिड्डी जैसा? क्योंकि वहाँ 500 धनुष की ऊंचाई वाले मनुष्य वहाँ तो 2000 हाथ ऊंचे हैं और ये 4 हाथ ऊंचे, तो टिड्डी जैसे लगे। इसलिए इनका एक नाम एलाचारी पड़ा, इलायची जैसे। उनके आगे इलायची जैसे, टिड्डी जैसे लगे। टिड्डी होती है ना, टिड्डी को क्या कहते हैं? उड़ती टिड्डी होती है, जीवात, पतंग जैसा कीड़ा, तीड़ी होती है ना, इतने छोटे लगे। चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, महाराज ये टिड्डी जैसे मनुष्य कौन है? सिमंदर भगवान के समव शरण में वहाँ विदेह के चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि महाराज टिड्डी जैसे मनुष्य कौन है? तो भगवान की वाणी में आया, भरत क्षेत्र का धर्म धुरंधर, धर्म को धारण करने वाले यह आचार्य है। बात यथार्थ है, सब यथार्थ है। समझ में आया ना? सुबह भी कहा, कोई कपोल कल्पित नहीं है। देवसेन स्वामी ने दर्शन सार में लिखा, पंचास्तिकाय की टीका में जयसेन स्वामी ने लिखा, अष्टपाहुड़ में भी लिखा, और स्वयं कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, मैं अपने निज वैभव से कहूँगा। निरंतर झरते हुए वो सुंदर आस्वाद रूपता से। हाँ, शिलालेख है वहाँ गोमटगिरी में, चंद्रगिरी पर्वत पे। समझ में आया? बात यथार्थ है, सब यथार्थ है। क्या है गुरुदेव का विरोध करने के लिए बस वो तो सबसे बड़ी यानी सत्य बात को एक बार जानते हुए भी विरोध करना है। जैसे यहाँ एक प्रस्ताव पास किया गया इंदौर में, कि पर द्रव्य से कार्य नहीं होता, ऐसा जो मानते हैं वे जैन नहीं। जो निमित्त को नहीं माने तो जैन। तो ये तो कोई वस्तु व्यवस्था नहीं, कोई सर्वज्ञ की बात का प्रमाण नहीं, मन की बातें करते रहो। देखो भगवान के मुख में से निकला, महा आचार्य धर्म को टिकाए रखने वाले भरत क्षेत्र के आचार्य हैं। 2000 से अधिक वर्ष हो गए। संवत 49 की बात है। 2000 तो क्या है, वहाँ तो करोड़ों वर्ष की आयुष्य है। भगवान की तो करोड़ पूर्व की आयुष्य है, भगवान की करोड़ पूर्व की आयुष्य। और एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष जाते हैं। एक वर्ष होता है 365 दिन का। 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में, ऐसे 1 करोड़ पूर्व आदिनाथ भगवान की इतनी 84 लाख पूर्व। अभी 2000 वर्ष पहले भगवान के पास गए थे और यहाँ आकर यह शास्त्र रचे हैं। समझ में आया? देखो न, क्या कोई अद्भुत कार्य हो गया है कुंद कुंद भगवान के द्वारा। कोई अद्भुत ही कार्य हो गया है। अब ये थोड़ा गुरुदेव ने लिया श्लोक आचार्य अमृतचंद्र देव का। कर्तापने की बात चलती है ना, तो उसके संदर्भ से, कर्तत्व गुण की संदर्भ से बात है। देखो, स्वय शक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर व्याख्या कृतेयम समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति कर्तव्यमेव अमृतचंद्र सूरे। अपनी शक्ति से जिन्होंने वस्तु का तत्व यथार्थ स्वरूप भली भांति कहा है। कौन ने? शब्दों ने।
शब्दों ने अपनी शक्ति से, क्योंकि ऐसा जिनवाणी में लेख है कि ज्ञान में स्वयं पर जानने की शक्ति है और शब्दों में स्वयं पर कहने की शक्ति है। शब्दों में जानने की शक्ति नहीं और ज्ञान में कहने की शक्ति नहीं। आया ना? अब देखो, अपनी शक्ति से जिन्होंने वस्तु का तत्व यथार्थ स्वरूप भली भांति कहा है, ऐसे शब्दों ने यह समय की व्याख्या, अर्थ समय का व्याख्यान अथवा पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र की टीका की है। ये भी समय सार है। अर्थ समय का व्याख्यान रूप समय प्रावृत है, ये भी समय सार है। लोग विचार करते नहीं, पढ़ते नहीं और अकेला धोखापंती करते हैं। है लौकिक जैसी बात है। अरे यह तो लोकोत्तर सर्वज्ञ की बात है। देखो, प्रत्येक में ऐसे शब्द आए हैं। हर एक टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने ये बात अंत में जरूर लिखी है, अलग अलग प्रकार से। मोह में मत नाचो, ये अमृतचंद्र का कर्तव्य नहीं है। यहाँ लिखा स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का यह कर्तव्य किंचित न अस्ति। प्रवचन सार में भी ऐसा ही कहा, समय सार में भी ऐसा। प्रत्येक में अंत में एक कलश रखते हैं और अपनी अकेली निर्माणता नहीं है ये वस्तु स्वरूप की यहाँ पर प्रस्तुति है उनके द्वारा। अकेली निर्माणता की बात नहीं, हमने क्या किया साहब, सब ऐसा नहीं। हम कर सकते नहीं और किया नहीं। अपनी शक्ति से जिन्होंने वस्तु का तत्व यथार्थ स्वरूप भली भांति कहा है, ऐसे शब्दों ने यह समय की व्याख्या नाम अर्थ समय का व्याख्यान अथवा पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र की टीका की है। स्वरूप गुप्त, मैं तो अरूपी आत्मा हूँ, मैं तो राग से और पर से भिन्न गुप्त हूँ। मैं कहाँ वाणी का करता हूँ, किंचित करता नहीं। देखो, स्वरूप गुप्त यानी अमूर्तिक ज्ञान मात्र स्वरूप में गुप्त अमृतचंद्र सूरी का उसमें किंचित भी कर्तव्य नहीं है। किंचित भी कर्तव्य नहीं। पाठ है, देखो, कर्तव्यमेव अमृतचंद्र सूरे न किंचित अस्ति। संस्कृत है परंतु पढ़ते नहीं। और ये सब संस्कृत पढ़े हुए, ये सब संस्कृत पढ़े तो गहराई से पढ़ते नहीं। व्याकरण उसमें लगाएं, संधि विच्छेद विग्रह और वो सब व्याख्या करें, लेकिन उसका मर्म और अंतरंग क्या है, अभिप्राय, उसको कोई पढ़ते नहीं। सामने हो तो हम कहते हैं ना, पंडित जी जवाबदारी, देखो क्या कहना है यहाँ, पंडित लोगों की जवाबदारी है, बराबर है, पूछते हैं। परंतु इस सत्य को दूसरे पे रखे तो जवाबदारी बड़ी है। भगवान के नाम से कहा है तुमने। आई बात, देखो कितनी एक पंक्ति में कितनी बात कही। पंडित लोगों की, जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, व्याकरण का किया, तो व्याकरण के लिए संस्कृत पढ़ी थी कि संस्कृत में रचे हुए शास्त्रों का मर्म समझने समझाने संस्कृत पढ़ी। बोलो, हैं? हाँ, अर्थ खींचने के लिए उसका अनुसरण करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि के अनुसरण में अर्थ नहीं निकलेगा। हैं? तो गौण इसलिए करते हैं कि व्याकरण में या आगम शैली में, निमित्त की जो शैली है ना आगम की, उसमें उलझते हैं और उसमें से अध्यात्म और परमार्थ निकलना चाहिए। अध्यात्म कहो कि परमार्थ कहो। स्वामी जी ने तो उनके ग्रंथ में से निकाल लिया, अपने ग्रंथ में अपन गड़बड़ फैलाते हैं। उनने भगवती सूत्र के श्लोक 3 में से बात निकाली थी कि विकार कर्म से होता है
वो विकार जीव से होता है और कर्म बंधन उदय कर्म से होता है। भगवती सूत्र के 3 श्लोक में निकाली। फिर गुरु को कहा और मौन हो गए। पढ़ा था, इसी में आया था। हाँ, देखो क्या कहा, पंडित लोगों की जवाबदारी है, परंतु इस सत्य को दूसरे पर रखे, यानी दूसरे पर रखे माने सत्य को सत्य ना कहे और अन्य प्रकार से व्याख्यान करे, जवाबदारी बड़ी है। भाई भगवान के नाम से कहा है तुमने, तुम स्वयं बोल करके बैठते हो कि नहीं, मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तो उनके नाम से बोलते हो कि नहीं, तो उनकी बात बोलो। हाँ, बहुत जिम्मेदारी की बात है। कहते थे जिसके बारे में समझ में नहीं आया, यदि कोई पूछे भी तो मुझे पता नहीं है ऐसी। हाँ, नहीं यदि आता हो तो जवाब नहीं देना, देख के बताएंगे, समझ के बताएंगे, या आप और किसी से इस संबंध में जानकारी लेना। वीतराग मार्ग को उल्टा कर दे तो उसमें बड़ी जवाबदारी है। समझ में आया? लोग कहते हैं कि भाई हम तो जानते हैं, परंतु पंडित लोग बहुत जानते हैं ना, परंतु वे क्या जानते हैं, अब अपनी जिम्मेदारी। अभी पंडितों की थी 2 पंक्तियां, अब श्रोता की जिम्मेदारी सुनो। परंतु वे क्या जानते हैं इसकी बराबर परीक्षा करो तो तुम्हें खबर पड़ेगी। तो हम कैसे परीक्षा करें, हम तो अल्प बुद्धि, हम तो इतना व्याकरण भाषा भी नहीं जानते। पर तुम ये तो जानते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता नहीं, एक द्रव्य की पर्याय 2 द्रव्यों से मिलकर हो, ऐसा वस्तु व्यवस्था का नियम नहीं। इतना तो जानते हो ना, तो इस बात की कसौटी पर बात समझो, परखो। सब आ गया है। पंडित जी ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितना खुलासा किया। वो ढूंढारी थी, ढूंढारी से भी अब प्रचलित हिंदी भी हो गई, सब कुछ तो है। और गुरुदेव श्री के व्याख्यान गुजराती में थे, उनकी हिंदी हो गई। अब तो दरकार चाहिए, और क्या चाहिए। 589 पेज है इसमें, 1-1.5 पेज छोड़ कर देखो, ये थोड़ा, ये भी एक चर्चा ली। ओहो भगवान आत्मा अपने को आप भूल के हैरान हो गया। श्रीमद् का एक संक्षिप्त वाक्य है। श्रीमद् राजचंद्र संतों की ये पहली शिक्षा है। संतों की भी, श्रीमद् की कोई नहीं, नाम श्रीमद् का है क्योंकि वाक्य रचना श्रीमद् की है। बाकी तो यह अनादि से संतों और आचार्य भगवंत जो कहते आए हैं वही बात है। तुझे तेरे दोष से बंधन है, कर्म से बंधा नहीं है। संतों की यह पहली शिक्षा है। पहले ये समझना, पहले ये सीखना, पहले ये निर्धारित करना कि जो मेरा संसार में बंध रूप भाव चल रहा है, मैं स्वरूप से मुक्त होने पर भी संसार परिभ्रमण में बंधा हुआ हूँ। तो बंधे हो तुम तुम्हारे दोष से, अपने अपराध से। ऐसा यहाँ का तेरा दोष इतना कि पर को अपना मानना और अपने को भूल जाना, वह तेरा दोष है। क्योंकि आत्मा में तो है नहीं, अब शरीर को अपना मान है तो वो तो कभी सोचने वाला है। देखो कितनी बात रखी। तेरा दोष इतना कि पर को अपना मानना और अपने को भूल जाना, वह तेरा दोष है। ये दोष मिटे तो सारी स्वरूप और पर रूप से भाषित हो जाए। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। इतना शब्द में रहा हुआ है। देखो, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, वो है बहुत ही इतने शब्द में ऐसी बात है। क्या हो दुनिया को कुछ विचार नहीं, मंथन नहीं, निर्णय नहीं, सत्य का मार्ग क्या है इसकी अंदर में जिज्ञासा नहीं।
कल 104 गाथा चलेगी, उसमें वो प्रश्न रूप गाथा है 104 गाथा परमात्म प्रकाश की। तो उसमें उसकी उत्थानिका बड़ी बहुत मीठी है कि प्रभाकर भट्ट अत्यंत विनय पूर्वक योगेंद्र देव से पूछते हैं, अत्यंत विनय पूर्वक यह पूछते हैं कि वह आत्मा जिसका क्षण मात्र में ज्ञान हो जाता है उसका स्वरूप के बाकी तो हमने बहुत व्रत उपवास मुनि बना अनेकों बार अनंत बार किया पर इस आत्मा को नहीं जान पाए। ये उसमें उत्थानिका मिलेगा। अत्यंत विनय से प्रभाकर भट्ट वे भी मुनिराज वे पूछते हैं, देखो गजब बात है। पता था कि नहीं था लेकिन पूछा। देखो क्या होता है कि योगेंद्र देव ने ग्रंथ की रचना करी तो जो उनके साथ रहे हुए शिष्य हैं समझो, तो उनकी तरफ से प्रश्न आता है तो उसके उत्तर स्वरूप वहाँ पर उपदेश आता है। तो एक उसमें जैसे ये पंचास्तिका है, राजा शिव कुमार ने प्रश्न किया, उनके निमित्त से ये पंचास्तिकाय की रचना हुई, ऐसा है। अब वो गाथा को देख के भी जो उत्थानिका बनाते उत्थानिका तो टीकाकार लिखते हैं, कोई शिष्य को मुख में थोड़ी जाना। योगेंद्र देव ने नहीं लिखा कि इन्होंने मुझसे विनय से पूछा, पर टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी उत्थानिका गाथा की टीकाकार बनाते हैं कि इस गाथा में क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या सिद्ध करना है। देखो मुनिराज दुनिया को योगी कहा, उनको कई जगह योगी के नाम से संबोधित किया योगेंद्र देव ने, हे योगी। हाँ नहीं, योगी वो मुनिराज थे प्रभाकर भट्ट उन हैं। वो तो क्या है कि जैसे शिव कुमार राजा के निमित्त से ये पंचास्तिकाय की रचना हुई, ऐसा ही है ना। देखो ऐसे के ऐसे अंध की भांति चलते हैं तो क्या क्या लिखा आगे कि बिना भान के वीतराग मार्ग में नहीं चलता। यह तो सर्वज्ञ परमात्मा कहने वाले हैं और ये पेढ़ी तो सर्वज्ञ की है, कोई कल्पना से चले ऐसा नहीं है। पेढ़ी समझ गए, गद्दी पेढ़ी होती है ना जो आगे ही है, परमात्मा त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव के मुख में से बात निकली है, वह बात यहाँ है भाई। उनका मुनीम बनकर उनके नाम का विरोध करे तो बड़ा गुनहगार है। बोलो मुनीम हो किसी दुकान का, सेठ की पेड़ी का, और सेठ कई नाम का विरोध करे, ग्राहक से के इधर से मत खरीदो, बाजू वाले से खरीदो तो बोलो गुनहगार है, बड़ा अपराध है। समझ में आया। आत्मा की श्रद्धा विपरीत करता है, कहते हैं। अब बात आगे आई कर्ता वाले कारक की। भाव पर्याय रूप से कितनी बात समाहित कर दी है। प्रवर्तमान अनादि अनंत कोई भी जीव निगोद का हो, एकेंद्रीय हो, कोई हो, आत्म द्रव्य रूप से कर्तत्व धारण करता हुआ, ये कर्ता की व्याख्या हुई। स्वयं करता है बस इतना। यहाँ ये वाली बात इसमें सिद्ध करना है। पाठ में है ना, स्वयं संगशील सहावेल, है ना, उसका अर्थ करेंगे। स्वयं करता अपने स्वभावेण, नीचे लिया स्वभावेण स्वयस्य भवनम स्वभावा, स्वतः करोति, ये है स्वभावेण स्वतः करोति स्वयस्य भवनम स्वभावा, यानी अपने स्वभाव से स्वयं करता है। जो बात कही थी ना वर्णी जी ने 2013 में, यदि विकार
का कर्ता आत्मद्रव्य है तो विकार आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा स्वभाव है पर्याय में ऐसे परिणमने का उस समय में। तो वो कहा देखो स्वयस्य भवनम स्वभावा, स्वयं ही उस कार्य रूप से परिणत होए ऐसा वस्तु का स्वभाव है। स्वयस्य भवनम स्वभावा, यदि उसमें स्वभाव नहीं हो तो दूसरा कैसे कराए? अब जिसमें विकार करा दो फल करा क्योंकि एक समय नहीं हो सकता ना। गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि लोहे का सलिया अग्नि में रखो तो पीछे तक गर्म होता है, वो लकड़ी नहीं होती। उसका स्वभाव है। कई चीजें हैं, स्वभाव है उसका। पानी का गट्ठा कितने मोटा हो बड़ा हो तो भी नहीं डूबेगा। और अग्नि जलती हो तो उष्ण अग्नि के निमित्त से हुए उष्ण पानी को अग्नि पे डालो तो वो भी बुझाती है। स्वभाव है कि नहीं ये तो गर्म पानी है और अग्नि को तेज कर देगा, ऐसा कर नहीं सकता, होता ही नहीं। क्योंकि स्वभाव मिटता नहीं। संग सेल सहावेल स्वयं करता अपने स्वभावेण शब्द है देखो, स्वभावेण ये स्वभाव है ना, उस जाति का स्वभाव है ना। कथा में है, कथा माने कथन में है देखो, श्वेत स्वभावेन अपने स्वभाव से स्वतः करोति, यह स्वभाव भी राग करने का पर्याय का स्वभाव है। हाँ मूल में है, पाठ है ना, वह विकार भी स्वभाव है ना, स्वय अपना है ना, अपना स्वयस्य भवनम स्वभावा, अपने में हुआ इस कारण से उसे स्वभाव निज भाव कहा जाता है। एक के निर्णय का भी ठिकाना नहीं। बोलो राग आत्मा का निज भाव है, उस भाव में आत्मा परिणमे ऐसा उस परिणमन रूप भाव का आत्मा में स्वभाव है। और आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसमें राग रूप परिणमने का स्वभाव नहीं। दोनों बातें, दो निर्णय करनी पड़ेंगी। यदि जीव को संसार अवस्था में राग रूप परिणमन है तो वह उसके स्वय भाव से है, स्वयस्य भवनम स्वभाव। और यदि मूल स्वभाव में हो तो फिर सिद्धों के भी राग हो, तो मूल स्वभाव में नहीं। ऐसा कैसे पता लगा कि सिद्धों ने यह सिद्ध किया कि आत्मा ऐसा है? तो मूल स्वभाव में रागादि विकार मिथ्यात्व रूप परिणमने का स्वभाव नहीं। और संसार अवस्था में जो जीव हैं अनंत, उनमें परिणति में जो परिणाम में पर्याय में विकार है, उस विकार से परिणमने का वह पर्याय स्वभाव जीव का है। यदि पर से मानोगे तो फिर तो अधिक होना चाहिए। फिर पर से मानोगे तो मिटाना भी पर से ही मानना पड़ेगा, मिटना भी उसी से हो। किसी ने गाली दी तो सबको एक सा उसका क्रोध आना चाहिए। तो अपन लोग में भी देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। नहीं, ये एक बात के निर्णय का ठिकाना नहीं है। जब कहें कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं तो कहे कि अच्छा साहब तो इस बेंच को, टेबल को, पुद्गल को तो होता नहीं रहा, तब भी निर्णय नहीं है, बस कुतर्क है। और जब कहा कि राग ही जीव का स्वभाव है तो कहे अच्छा राग जीव का स्वभाव हो जाएगा क्या? निर्णय तो करना पड़ेगा। समझ में आया? 591 पेज पे आते हैं, अगला पेज है। बहुत चर्चा आ गई है इसमें। समझो ये 62 गाथा के संदर्भ से सारा विषय सिमट करके इन प्रवचनों में आ गया है। अब ये भी देखो, जैसे दो मोक्ष मार्ग कथन में आते हैं, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग एक ही है, निश्चय, वही मोक्ष मार्ग है। कथन निश्चय हो, वहाँ ऐसा राग हो तो आरोप देकर कथन किया जाता है। अब जब निश्चय स्वभाव की बात करें तो वहाँ उपस्थित राग को, वहाँ पर उस राग को पुद्गल का कहकर स्वभाव को सुरक्षित और पवित्र दिखाया जाता है। क्या उस राग को व्यवहार से मोक्ष
मार्ग भी कहा है। हाँ, और वो राग जो है मोक्ष मार्गी के, उसे मोक्ष मार्ग भी कहते हैं। अनुकूल देखकर, सहचर देखकर, दोनों तरफ से बात है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है 7वें अध्याय में, दो आते हैं तो उसमें भी विवाद करते हैं कि नहीं, मोक्ष मार्ग दो नहीं मानेगा तो मिथ्यात्वी है। यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग जो दो मानता है वो भ्रम में पड़ा हुआ है। टोडरमल जी कहते हैं कि दो मोक्ष मार्ग माने वे भ्रम में पड़े हैं, क्योंकि एक उपादेय है और एक हे है। लो, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। देखो ऊपर से मिलाना पूरी बात। मोक्ष मार्ग एक ही है, स्वरूप के आलम्बन से वर्तता हुआ जो स्वयं आश्रित भाव है वही एक मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो नहीं। उस मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से है। वीतराग है, वेगराग है, दो कैसे? तब वीतरागी मोक्ष मार्गी के, वीतराग भाव में प्रवर्तते हुए मोक्ष मार्गी के जो अभी राग है उसमें अनुकूल सहचर देखकर उसे मोक्ष मार्ग कहने में आया है, मोक्ष मार्ग है नहीं। तो कथन में दो प्रकार पड़े। मोक्ष मार्ग एक रहा, पूरा सार अपन निकालते हैं, और दो माने तो भ्रम में पड़ा हुआ है। क्योंकि फिर अब यहाँ ध्यान देना, एक मोक्ष मार्ग उपादेय है और एक मोक्ष मार्ग हे है। 5 महाव्रत, अणुव्रत, दयादान, पूजा, व्रत, भक्ति आदि जो कुछ भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे गए वे सब हे है, और जो स्वरूप आलम्बन में वर्तती हुई जो वीतराग शुद्ध उपयोग परिणति है वही एक मोक्ष मार्ग है, वह उपादेय है। वह तो राग है। कौन सा? व्यवहार मोक्ष मार्ग। दोनों को मोक्ष मार्ग मानना वह भ्रम में है। एक पंडित कहता है दो को मोक्ष मार्ग न माने वो भ्रम में पड़े हैं। भगवान स्वतंत्र है ना? मार्ग है और हे है। मार्ग कहने में आया है वह हे है। राग है ना, वह कहाँ मोक्ष मार्ग है? वीतरागी भगवान के द्वारा वीतरागता रूपी मोक्ष मार्ग वीतराग है। राग को मोक्ष मार्ग माने तो भ्रम में पड़ा है। निश्चय सम्यक दर्शन तो स्वरूप का आश्रय करके हुआ हो, वह निश्चय संकित है। पश्चात, अब देखो पश्चात ये शब्द आते कुछ कुछ, इनका बड़ा बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है। बीच में आता है ना, बीच में जो राग आदि होते, तो बीच का अर्थ समझ गए। प्रारंभ हुआ है तब बीच कहलाएगा ना, और अंत आया नहीं है। बीच कब कहलाता है? यहाँ से आप गुना जा रहे हो कि हाँ हम तो निकल गए, बीच में साड़ोरा आएगा, तो जब यहाँ से निकले हो और गुना पहुँचने के पहले वही बीच हुआ ना। तो देखो यहाँ दूसरा शब्द प्रयोग किया है, वह निश्चय संकित है। पश्चात देव गुरु शासकीय श्रद्धा का राग है, वह तो व्यवहार का आरोप दिया। यानी कि अर्थ क्या निकला? देव गुरु शासकीय श्रद्धा का राग को व्यवहार का आरोप कब मिलता है? कि जब स्वरूप का आश्रय लेकर निश्चय संकित हुआ हो। तो कोई स्वरूप के भान बिना अपनी परिणति में कषाय की मंदता में वर्तने वाले दया दान पूजा व्रत के भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग मानता हो, सो वो मोक्ष मार्ग है नहीं, भ्रम में पड़ा है। स्पष्ट है सारा मामला। परंतु राग वह तो राग है। अब देखो व्यवहार संकित है ही कहाँ? व्यवहार संकित कोई चीज है क्या?
क्यों नहीं है? अरे उसको खुद ही उसमें व्यवहार शब्द लगा है, ऐसा है नहीं। राग है, राग को आरोप करके कहा कि व्यवहार संकित है, राग तो चारित्र का दोष है। हाँ, आश्रव है, बंध रूप भाव है, संसार का कारण है। पंडित बनारसी दास जी के शब्दों में जग पंथ है। तो मोक्ष मार्ग जैसे दो नहीं, तो मार्ग कहो या कारण कहो या उपाय कहो, तो क्या अर्थ निकला? मोक्ष मार्ग दो नहीं, कारण दो नहीं, उपाय दो नहीं। आ गया? इसी प्रकार साधन दो प्रकार के नहीं, कारण कहो कि साधन कहो, उपाय कहो कि साधन कहो। साधन दो प्रकार के नहीं हैं, साधन एक ही है। विकार का साधन जीव अकेला है। अब यहाँ अपना आ गई बात, वो तो मोक्ष मार्ग के संदर्भ से बात थी। अब कहते हैं साधन करण कारक है ना, तो करण कारक की चर्चा करते हैं कि विकार का साधन जीव अकेला है। जीव की परिणति में जिस समय में विकार हुआ, उस विकार के परिणाम का साधन रूप भाव जीव द्रव्य ही है। जैसे कर्ता में समझा था, ऐसे करण में समझना। और दूसरा लो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपनी पर्याय का साधन जीव द्रव्य ही है। विकार का लो, मिथ्यात्व का लो, सम्यक्त का लो, वीतरागता का लो, चारित्र का लो, पूर्णता का लो, दूसरा कोई साधन है नहीं। कहा गुरुदेव ने, ये तो उदय से व्याख्या है, यानी यहाँ उदय और विकार ऐसे मुख्य चर्चा उसकी ली है। कर्म का उदय और जीव की परिणति का विकार, दोनों में के कारक भिन्न भिन्न हैं। विकार को अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं और कर्म के उदय को अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं। ऐसे मुख्यतः इतनी चर्चा है। परंतु जैसे आचार्य ने चारों मूल से लिया है, इसी गाथा में घटित किया है। उपशम, क्षयोपशम, छायक, सम्यक दृष्टि की पर्याय जो छायक रूप हो, उपशम रूप हो, भगवान के समीप में बैठे हों, क्षयोपशम संकिति, उसे छायक संकित होता है। तो कहते हैं कि वह छायक संकित की पर्याय का करने वाला वह जीव द्रव्य है, उसका साधन जीव द्रव्य है, तीर्थंकर नहीं। भगवान है तो छायक संकित हुआ है, ऐसा नहीं है। अरे गजब बात भाई। फिर केवली दुग्गे कोमट सार में आता है, नीचे लिया कि सर्वज्ञ शुद्ध केवली के समीप में छायक संकित होता है। यह तो निमित्त का कथन है, वास्तविकता नहीं। आगे चलते हैं अपन, कौन सा पेज? 594 आया। देखो फिर उसी बात को यहाँ और घटित किया। भाव पर्याय, जो भाव पर्याय शब्द आया ना, जीव के कारकों के 6 कारक में भाव पर्याय शब्द लिया। तो भाव पर्याय इसमें उदय की बात है मुख्यता से, परंतु चारों लेना, उदय पर्याय, उपशम पर्याय, क्षयोपशम पर्याय, छायक पर्याय, वो भाव पर्याय। भाव पर्याय कहा तो जीव के भुवन रूप परिणाम में जो प्रकार की पर्याय हो वो सब आएंगी इसमें। इस 4 भाव के अलावा जीव की कोई पर्याय शेष नहीं रहती, है ना। अनादि संसार से लेकर सिद्ध तक की सब पर्याय इसमें समाहित हैं। पारणामिक भाव है वो द्रव्य है, पारणामिक भाव वह द्रव्य है, वस्तु है, और 4 पर्याय हैं। तो जीव की 4 पर्यायों में देखो क्रम, देखो इसमें भी पहले 5 भाव की चर्चा आ गई इसी ग्रंथ में, फिर ये चर्चा उठी कारकों की, है ना, वहीं से चली आ रही है ना बात। तो व्यवस्थित है, सारा कथन व्यवस्थित है। यदि अपन क्रम से समझते आए तो कहीं कोई अड़चन आएगी नहीं। जीव की 4 पर्यायों में प्रत्येक पर्याय का कर्ता जीव द्रव्य है और प्रत्येक पर्याय का करण जीव द्रव्य है। चाहे तो क्षयोपशम, उपशम, छायक की पर्याय हो और चाहे तो उदय की राग की पर्याय हो, दूसरा कोई करण फरण
है नहीं समझ में आया। देखो फर्क पड़ता है, यहाँ सब चर्चा क्रम से चली आती है, और अपन जो प्रश्नोत्तर के संकलन रूपी पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो वो परिचय के लिए अच्छा है, लेकिन उससे पूरा वस्तु सिद्धांत समझ नहीं सकते, क्योंकि उसमें वो पूरा क्रम नहीं बन पाता। यहाँ तो एक एक गाथा कहना, फिर उसके बाद क्या प्रश्न उठ सकता है उसे रखना, फिर उसकी चर्चा क्रम से आती है। तो ग्रंथ की स्वाध्याय हमेशा क्रमिक होनी चाहिए, आद्योपांत होनी चाहिए, अधूरी नहीं होना चाहिए। 597 पेज है, 3 पेज आगे देखो, अगला प्रवचन है 62 नंबर, 50 इकाई की 62 गाथा चलती है, प्रवचन नंबर 62 है। देखो, कितने ही कहते हैं कि भाई तुम ऐसा कहो, ज्ञानावर्णीय क्षयात। सब सारे कथन जितने आए जनवाणी में, सबको समाहित किया गुरुदेव ने अपनी इस व्याख्या में, है ना। प्रकृति प्रदेश योग से, प्रकृति प्रदेश और कषाय से स्थिति अनुभाग, वो प्रकरण भी लिया, सब ले लिए। देखो अब ये वाला लिया, ज्ञानावर्णीय क्षयात, ज्ञानावर्णी का क्षय होता है तो केवल ज्ञान होता है, ऐसा कहो। तुम कहते हो कि यह तो व्यवहारण्य का वचन है। ये चर्चा चली थी 2013 में। तो ऐसा कहो कि ज्ञानावर्णी, ये तो सूत्र आया है तत्वार सूत्र में। आप तो तत्वार सूत्र नहीं मानते, क्यों? हम सब मानते, क्यों नहीं मानते? पर तुम नए विवक्षा को भूल जाते हो। वहां पर ज्ञानावर्णीय द्रव्य कर्म है और केवल ज्ञान जीव को हुआ है। अब अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के कार्य की उत्पत्ति कहना, ये व्यवहारण्य का कथन है, निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है। निश्चय नय में कोई संबंध स्वीकार है ही नहीं। तुम कहते हो ये तो व्यवहारण्य का वचन है, तत्वार सूत्र में है ना, मोह क्षयात ज्ञान, मोह क्षयात ज्ञानावर्णी क्षयात, ये तो निमित्त का ज्ञान कराते हैं। ये तो कहते हैं कर्म का क्षय हो तो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा कहो। यहाँ तुम कहते हो कि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है तो कर्म का क्षय होता है, ये तुम कहते हो कि ऐसा कहते हैं। यहाँ तो ऐसा भी नहीं कहते। तुम यदि ऐसा, यानी उन्होंने निमित्त पर से लिया कि ज्ञानावर्णी का क्षय हो तो केवल ज्ञान हो, मोह का क्षय हो तो सम्यक दर्शन हो, आदि इत्यादि। पर तुम तो ये कहते हो कि आत्मा का ज्ञान हो तो फिर वहाँ पर कर्म का क्षय हो। हम ऐसा भी नहीं कहते। हम ये मिलावट नहीं करते, ये दोनों व्यवहार हैं। जीव के स्वआश्रित परिणाम से दर्शन मोहिनी का उपशम या क्षयोपशम क्षय हुआ, हम नहीं कहते। जीव के स्वाश्रित परिणाम का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण जीव है, और उसी काल में दर्शन मोहिनी का उपशम या क्षयोपशम जो भी हुआ हो, उसका कर्ता पुद्गल स्कंद रूप द्रव्य कर्म है। हम तो ये कहते हैं। सुन तो सही, समझ में आया। ये रतनचंद जी मुख्तार इत्यादि है ना, वे ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि तुम ऐसा कहते हो कि कर्म क्षयात, शास्त्र में पाठ है, कर्म क्षयात, कर्म का क्षय होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो तुम ऐसा कहते हो कि केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो कर्म का क्षय होता है, तुम ऐसा कहते हो। पर गुरुदेव बोले, परंतु हम तो ऐसा भी नहीं कहते। समझ में आई बात? तुम हमारा विरोध करने आ गए, तुम्हें अभी पता ही नहीं पूरी बात। रतनचंद जी मुख्तार हुए विद्वान, तो वो कह रहे कि आप ऐसा कहते हो कि केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो कर्म का क्षय हो जाता है। हमने कब कहा केवल ज्ञान प्राप्त होने से कर्म का क्षय होता है? अब तो जो विरोध है वो पंडित करते थे, तो पंडितों के विरोध के संदर्भ में चर्चा की जा सकती थी, और खानिया तत्व चर्चा आदि इसके प्रमाण हैं। और फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने उस संबंध में जैन तत्व मीमांसा, उसका भी गुरुदेव ने यहाँ लिया। जैन तत्व मीमांसा
लिखा ना, वो उसी चर्चा के बाद लिखा है। तो पहले अब कोई समझदार हो तो चर्चा की जा सके, माने ना माने उसकी मर्जी, स्वतंत्र है। लेकिन अब तो किससे चर्चा करोगे आप? हाँ, अब तो कुछ ही नहीं है, बस अब तो डंडा घूम रहा है जादू का, जिस पे चल जाए सो ठीक है, और जो बच जाए वे भले। देखो, परंतु हम तो ऐसा भी नहीं कहते, यहाँ तो अपनी पर्याय अपने से होती है। बहुत ही गड़बड़ है, बड़े रतनचंद जी तो बहुत ही गड़बड़ करते हैं, बड़े पंडित हैं, पढ़ा हुआ बहुत ही उल्टा है सब। परंतु ये तो उस ओर से बात आई, इसलिए यहाँ स्पष्ट करना पड़ता है कि आत्मा में केवल ज्ञान की पर्याय का कार्य स्वयं से होता है। इस भाव पर्याय में वह भी शामिल है जो 62 नंबर गाथा में भाव पर्याय शब्द लिया ना, तो उस भाव पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय भी शामिल है, सिद्धत्व की पर्याय भी शामिल है। यहाँ तो विकार का, परंतु उसमें सब है, भाव पर्याय में सब आ गया। केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा स्वयं स्वतंत्र कर्ता होकर और स्वतंत्र करण अर्थात साधन होकर केवल ज्ञान रूपी कार्य का करने वाला जीव है। समझ में आया? ज्ञानावरणीय क्षय हुआ, केवल ज्ञानावरणीय क्षय हुआ तो केवल ज्ञान हुआ, ऐसा है नहीं। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, और भी अभी चर्चा इसमें चले।